यह थर्ड पार्ट है हमारे लेक्चर का, जिसकी कि पहले 2 वीडियोस हम देख चुके हैं। मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़। पार्ट 2 में हमने कांस्टेंट ए की वैल्यू निकाली थी और इक्वेशन 18 हमें वो कांस्टेंट ए की वैल्यू दे रही है, जो कि हमें मिलती है अंडर रूट ऑफ अल्फा ओवर पाई के रूप में। जब हम n की वैल्यू निकालते हैं, जो इक्वेशन 16 में हमें n की वैल्यू मिल रही है 4 पाई n a क्यूब 1/4 पाई बाई अल्फा क्यूब रेज टू पावर हाफ, और यहाँ से फिर हमें कांस्टेंट a की वैल्यू मिलती है अंडर रूट अल्फा ओवर पाई। एंड n of ux is the number of molecules per unit volume moving in x direction having velocities in between ux and ux plus dux। nux हमें उन मॉलिक्यूल्स का नंबर है पर यूनिट वॉल्यूम जो कि x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और जिनकी वेलोसिटीज ux एवं ux प्लस dux के बीच होती हैं। सो n ऑफ ux को आप लिख सकते हो स्मॉल n टाइम्स f ऑफ ux dux, और इसको आप लिख सकते हो n टाइम्स a एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा ux स्क्वेयर dux। The pressure exerted by the molecules on the wall normal to the x-axis। प्रेशर अगर हम निकालते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट कर रहे हैं कंटेनर की वॉल के ऊपर, जो कि नॉर्मल है एक्स एक्सिस के, तो वहाँ चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन होगा बराबर 2m ux के बराबर। ये m मास है मॉलिक्यूल का। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग ऑन यूनिट एरिया पर सेकेंड, ये होगा बराबर ux टाइम्स n ऑफ ux। इसलिए प्रेशर P होगा समेशन 0 टू इन्फिनिटी n ux और विद इन ब्रैकेट से ट्वाइस m ux स्क्वेयर। और प्रेशर P हम निकाल लेते हैं चेंजिंग समेशन इनटू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, और इसमें n ऑफ ux की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो इक्वेशन 20 में हमें ये मिलता है प्रेशर P बराबर है 0 टू इन्फिनिटी ट्वाइस m n a एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा ux स्क्वेयर इंटू ux स्क्वेयर dux। और अब हम इसमें इक्वेशन 17 और 18 को यूज करते हैं, तो प्रेशर P हमें मिलता है 2mn टाइम्स a 1/4 और ब्रैकेट्स में है पाई ओवर अल्फा क्यूब रेज टू पावर हाफ, और प्रेशर P विल बी इक्वल टू m इंटू n ओवर 2 इंटू अल्फा। और इक्वेशन ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग प्रेशर P को आप लिख सकते हो n टाइम्स के टी, तो इसलिए ये हो जाता है 2 kT बराबर है mn ओवर 2 अल्फा, और अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा बाई 2 और बराबर है m ओवर 2 kT के। तो यहाँ से हमें इक्वेशन 22 मिलती है। यूजिंग द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम इक्वेशंस 18 एंड 22 इन 15, 18 और 22 में से हम कांस्टेंट की वैल्यू यूज करते हैं 15 में, तो यहाँ से हमें जो रिजल्ट मिलता है dnc बराबर है 4 पाई n और स्क्वायर ब्रैकेट्स में m ओवर 2 पाई के टी रेज टू पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस एम सी स्क्वेयर बटे में 2 के टी सी स्क्वेयर डी सी के बराबर। तो इक्वेशन 23 हमें उन मॉलिक्यूल्स का नंबर दे रही है जिनकी की वेलोसिटीज है c और c प्लस डी सी के बीच में पर यूनिट वॉल्यूम,
और इसे ही कहा जाता है मैक्सवेल लॉ ऑफ वेलोसिटी, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. So Maxwell law of distribution of molecule or Maxwell law of distribution of molecular velocities, this equation 23 is known as Maxwell law of distribution of molecular velocities. The probability of the molecules having velocities in between c and c plus dc will be, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटीज c और c प्लस डी के ही बीच में होंगी. तो वह प्रोबेबिलिटी हमें इक्वेशन 24 की फॉर्म में मिलती है. f ऑफ c डी सी बराबर है डी एन सी डिवाइडेड बाई n, और ये वैल्यू होगी 4 पाई m ओवर 2 पाई के टी रेज टू पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल e रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वेयर ओवर 2 के टी ओवर सी स्क्वेयर डी सी. इक्वेशन 18 और 22 दोनों को हम 14 में यूज करें तो यहां से हमें मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मिलेगा, और इसको आप लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू n टाइम्स m ओवर 2 पाई के टी रेज टू पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस एम सी स्क्वेयर ओवर 2 के टी. इक्वेशन 24 हमें देती है डी एन सी ओवर डी सी विच इज कॉल्ड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. फिगर 2 हमें बता रहा है इस फंक्शन की वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू सी. तो हम देखते हैं फिगर 2. यस, ये फिगर 2 है जिसमें डी एन सी ओवर डी सी को प्लॉट किया गया है विद रेस्पेक्ट टू सी के. और फिगर 2 से ये क्लियर है कि पहले तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू सी के साथ साथ इंक्रीज होती है. जैसे जैसे सी बढ़ता है तो ये वैल्यू भी इंक्रीज होती है, और फिर ये वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाती है. मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचने के बाद में जब सी को और इंक्रीज किया जाता है तो उसके साथ में डी एन सी ओवर डी सी की वैल्यू इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होने लगती है. इसमें C और C प्लस डी सी के बीच में ये जो शेडेड एरिया दिखाया गया है, ये हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है जिनकी की वेलोसिटीज C एवं C प्लस डी सी के बीच में है. वह हमें इस शेडेड एरिया से पता चलता है. ये आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है. फिगर 3 gives the effect of temperature on the nature of this curve. तो फिगर 3 में तापमान का इफेक्ट देखा गया है इस कर्व के ऊपर. और फिगर 3 को अगर हम देखते हैं ध्यान से तो फिगर 3 बता रहा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, जो मैक्सिमम वैल्यू है वह जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वो वैल्यू वैसे वैसे कम हो रही है. तो इस डायग्राम को फिगर 3 को अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए कि ये टेम्परेचर T3 या मैक्सिमम वैल्यू है विच इज ग्रेटर देन T2 एंड विच इज ग्रेटर देन T1. तो तापमान के बढ़ने पर ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये कम हो रही है. देखिए, तो हम यहां देख रहे हैं कि जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वह तापमान के साथ में कम होती चली जाती है. तो ये जो
पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ये जो तीनों वीडियोस हैं ये हमें डिस्क्राइब करती हैं अबाउट मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़।